हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बात करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जहां दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट की अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर देती हैं, जिस चीज़ के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको परफॉर्म कर देती हैं, तो वहाँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। या वो किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसे भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए नाम का व्यक्ति होता है, वो अपनी कार को 1 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है। तो बी से कहता है, बी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये कार 1 लाख रुपए में खरीद लूँगा। ए बी को अपनी कार दे देता है और बी उसको 1 लाख रुपए उसके एवज में दे देता है। तो यहाँ दोनों पार्टीज़ के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया। तो यहाँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो गया। ठीक है। आइए इसके मोड्स को जानते हैं। कि कौन से ऐसे मेजर तरीके हैं जिसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट है बाय द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अभी हमने आपको बताया कि ऊपर जहाँ दोनों पार्टीज़ अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर देती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देते हैं, उसको परफॉर्म कर देते हैं, वहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति हो जाती है, जहाँ दोनों पार्टीज़ अपने अपने दायित्व को पूर्ण रूप से कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आपको भी ऊपर बताया कि ए नाम का व्यक्ति 1 लाख रुपए में कार बेच देता है और बी नाम का व्यक्ति उस कार को ख़रीद लेता है और उसको पैसे दे देता है। तो दोनों ने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल किया, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा किया, तो वहाँ बाय द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। सेकंड है बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए या किसी भी वजह से वह टूट जाए। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए नाम का व्यक्ति होता है, वो कहता है बी से कि मैं तुम्हें 10 तारीख को 20,000 रुपये दूँगा और तुम मुझे तुम्हारे पास जितनी भी बुक्स हैं वो सारी मुझे पहुँचा देना। ठीक है। तो बी जो होता है, अपनी जो बुक्स होती हैं वो ए के यहाँ पहुँचा देता है, 10 तारीख का वेट करता है कि 10 तारीख को वो उसको पैसे दे देगा। लेकिन ए क्या करता है, वो 10 तारीख को बी को पैसे नहीं देता है और बी ने तो अपनी ड्यूटीज़ को ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया, पर ए ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया। तो यहाँ क्या माना जाएगा, यहाँ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो उन दो पार्टीज़ के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ख़त्म हो गया। ठीक है। उसमें से एक पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया, तब भी डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। थर्ड है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का संभव होना ही असंभव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो उसकी डेथ हो गई है, तो आप क्या ऐसे व्यक्ति के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा सकते हैं कि भाई तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब उसको पूरा करो? कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति के साथ हुआ है वही आपकी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है। उसके बिहाफ़ पे कोई और तब तक नहीं कर सकता जब तक वो किसी को ना कह गया हो या उसने कोई अपना अभिकर्ता एजेंट ना हायर कर रखा हो। तो जब जिस व्यक्ति के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आता है, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। फोर्थ है बाय द एग्रीमेंट। ठीक है। बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ अपनी म्यूचुअल कंसेंट से जो उनका एग्रीमेंट हो रखा है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसमें कोई चेंजेस लाने हों, जैसे कि नोवेशन, बाय द नोवेशन, बाय द अल्टरेशन। बाय द नोवेशन क्या होता है, नवीकरण के द्वारा कि जो पार्टीज़ है कॉन्ट्रैक्ट की दोनों एग्रीमेंट के बीच की, उनमें से पार्टीज़ को कुछ भी चेंजेस करना हो, या मान लीजिए पार्टी चेंज हो रही हो, जिस चीज़ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन वह पार्टी बदल रही है या पार्टी का कोई और जगह पर हायर हो रहा है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच। उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें एक तरफ़ा उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। अल्टरेशन क्या होता है, उसमें परिवर्तित द्वारा होता है। अच्छा, अल्टरेशन और नोवेशन में क्या डिफरेंस होता है? नोवेशंस में क्या होता है कि यहाँ पर पार्टीज़ चेंज होती है और अल्टरेशंस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसमें टर्म एंड कंडीशंस में डिफरेंस जो होता है वो चेंजेस लाए जा सकते हैं फॉर द
बाय द एग्रीमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपके पहले कंडीशंस थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी थी, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अल्टरेशन के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो पुरानी वाली कंडीशंस थी, जो पुराना वाला आपका एग्रीमेंट था, वो समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह पर आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो भी ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आता है। फिफ्थ है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के क्रियान्वयन द्वारा। विधि के क्रियान्वयन द्वारा भी आप या तो उसको कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि दूसरी कि आप कि ऐसा कार्य है जिसको कोर्ट ने करने से मना किया हुआ है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर ऐसा साइन कर दिया है, फाइल कर दिया है, तो अभी आप उसको पूरा नहीं करा सकते, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। एंड द मार्जर के द्वारा, यानी कि कोई एक पार्टी, जिस पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई दूसरी कंपनी से मार्ज हो जाती है, तो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।